जी अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का। तो स्टूडेंट्स यहां पर लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर w एंड z। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने w और z को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास देखें दो इक्वेशंस गिवन है, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन आप 2 कह दें। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर हमने w और z कैसे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने ये करना है इक्वेशन 1 से w या z की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 2 में आकर पुट कर दें, या आप ये कर सकते हैं इक्वेशन 2 से w या z की किसी एक की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके पास w भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा। देखें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखें मैं इक्वेशन 2 से w की वैल्यू निकाल लेता हूं, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, या मैं z की वैल्यू निकाल लेता हूं, इक्वेशन 1 में जाकर पुट कर सकता हूं। किसी एक की वैल्यू निकालनी है आपने। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर क्या करता हूं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से w की वैल्यू निकालता हूं और जाकर 1 में पुट कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स ये पहले आप ये करें कि 2z बह रहे, आप z को अंदर मल्टीपल करें, 2z बन जाएगा, माइनस अयोटा z बन जाएगा, ये आपके पास अयोटा z हो गया। फिर इसके बाद क्या है आपके पास माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, w की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो आप ये करें 2z, ठीक है, और इसके बाद है माइनस अयोटा z है, और माइनस का 1 इस साइड पे आकर प्लस का 1, माइनस का अयोटा इस साइड पे आकर प्लस का अयोटा इस साइड पे आकर माइनस का अयोटा, और ये माइनस का w इस साइड पे आकर प्लस का w हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर आप ये करें कि आपके पास ये 2z है, कोई और 2z की फॉर्म में नहीं है तो ऐड नहीं हो सकते। आप चेक कर लिया करें, माइनस अयोटा z है, कोई अयोटा z और नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकते। इस वैल्यू को आपने एज इट इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो इसको इक्वेशन आपने क्या कह देनी है, ए इक्वेशन का नाम देना है। तो ए इक्वेशन कह दो, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में स्टूडेंट्स पुट करें तो आपके पास क्या है 3z प्लस इंटू क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में आपके पास 2 प्लस अयोटा है, और इंटू w है, w की ये सारी वैल्यू इस w की जगह पर पुट कर दें। क्या है 2z माइनस अयोटा z और प्लस 1 है, माइनस का अयोटा है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये w की वैल्यू पुट कर दिए इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, देखें अब 3z को एज इट आने दें प्लस, अब देखो स्टूडेंट्स 2 को इन सब के साथ मल्टीपल करो, फिर इस अयोटा को भी इन सब के साथ मल्टीपल कर दें आप, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 को मल्टीपल कर दें, 2 जार कितना हो जाता है 4z, फिर इसके बाद है माइनस 2 को अयोटा z के साथ करेंगे मल्टीपल, 2z अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 2 को 1 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 को माइनस अयोटा के साथ मल्टीपल करेंगे माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट अयोटा की बारी है, अयोटा को मल्टीपल करें, ये बनेगा आपके पास प्लस 2z अयोटा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर अयोटा को मल्टीपल करोगे यहां पर माइनस अयोटा स्क्वायर z, फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 1 के साथ अयोटा को मल्टीपल करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, ये अयोटा आ गया। देखिए अयोटा को पहले 2z के साथ किया तो 2z अयोटा, फिर अयोटा को आपने माइनस अयोटा z के साथ किया, अयोटा स्क्वायर z आ गया, फिर अयोटा को 1 के साथ करेंगे अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर, तो यहां पर माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में
हम देखते हैं कि जो लाइक टर्म है उनको आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर क्या है आपके पास 3z है तो और 4z है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 7z हो जाएगा। तो 7z लिख दें आप। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट -2z अयोटा है और ये +2z अयोटा है, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स ये 2 है -2 अयोटा है, तो इसको आप एज इट आने दें +2 -2 अयोटा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स ये माइनस है, माइनस लिखा, और अयोटा स्क्वायर है, -1 पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को -1। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स प्लस अयोटा बचा हुआ है तो प्लस अयोटा लिख दें, और फिर माइनस है तो माइनस लिखें, फिर अयोटा स्क्वायर है तो -1 पुट कर दें, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा आ जाएगा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स ये 7z आ गया, और फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स 2 ये प्लस का 2 -2 अयोटा, और माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस का अयोटा आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा आ गया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने ये करना है कि 7z यहां पे रहने दें आप, और देख लें फिर प्लस लिखकर जो लाइक टर्म है पहले उनको आप ऐड कर लें। देखिए स्टूडेंट्स 2 है और आपके पास ये 1 है, ये प्लस का 1 है, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद -2 अयोटा प्लस अयोटा माइनस का अयोटा आ जाएगा, तो ये माइनस का अयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्योंकि आपने z फाइंड आउट करना है ना, तो z वाली टर्म को यहां पर रहने देना है आपने, तो 7z क्योंकि हमने यहां पर w और z फाइंड आउट करना है। जब w की वैल्यू निकाली मैंने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट की, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा z आ जाएगा। w को सब्स्टिट्यूट करोगे तो z आएगा। जब z की वैल्यू आ जाएगी a इक्वेशन में z की जगह पर पुट करेंगे तो w आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब देखें तो 7z यहां पर रहने दें, तो ये आपके पास 11 माइनस अयोटा पहले है, +4 इस साइड जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का अयोटा प्लस का अयोटा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 7z इज इक्वल टू 11 माइनस 4, तो स्टूडेंट्स 11 माइनस 4 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसल आउट, तो z की वैल्यू 7/7 ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो z की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास z इज इक्वल टू कितनी आ गई 1 आ गई वैल्यू। अब स्टूडेंट्स z की जब आ गई है वैल्यू, इसको इक्वेशन a में पुट करेंगे तो आपके पास w आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं, इसको मैं लिखता हूं पुट इन इक्वेशन a, तो स्टूडेंट्स a इक्वेशन में आप चेक करें को z की जगह पर आपने 1 पुट करना है, पहले इक्वेशन a लिख लें आप, ठीक है। तो क्या लिखी इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, सॉरी इक्वेशन a में पुट करना है आपने। जब z की वैल्यू आ गई इक्वेशन a में पुट कर दो। क्या इक्वेशन a है 2z, पहले लिख लो 2z माइनस अयोटा z है प्लस 1 है इज, फिर माइनस अयोटा है माइनस अयोटा इज इक्वल टू w। पहले a इक्वेशन कंप्लीट लिख लें, फिर z की वैल्यू पुट कर दें आप, तो z की वैल्यू क्या है 2 into 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू w। तो अब देखें स्टूडेंट्स 2 1 जार 2 माइनस अयोटा 1 जार अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू w। तो स्टूडेंट्स 2 ये आपके पास 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे 3 माइनस अयोटा माइनस का 2 अयोटा इज इक्वल टू w। अब देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया w की वैल्यू आ गई
3 माइनस 2 अयोटा, ये W आ गया और ये आपके पास क्या है Z, तो हमने W और Z ही फाइंड आउट करना था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में भी आपने क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, W और Z की वैल्यू निकालनी है आपने। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, इसको इक्वेशन आप 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें, तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसा कि यहां पर मैंने इक्वेशन 2 से W की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट की थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको मैं बताता हूं, आप W की वैल्यू निकालें या Z की निकालें, किसी की भी वैल्यू निकालें आप, तो जो भी W निकालो या Z निकालो इक्वेशन 2 से 1 में जाकर पुट कर लें। अब देखें स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या है आपके पास, माइनस अयोटा Z लिखो, माइनस अयोटा W, ये प्लस अयोटा इस साइड पे आकर माइनस अयोटा हो जाएगा, इस साइड पर -1। तो राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास माइनस अयोटा कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या करना है, माइनस अयोटा इंटू Z प्लस ओमेगा W, यानी कि तो प्लस क्या आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस अयोटा कॉमन आ गया, ये Z हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, W आ गया आपके पास, माइनस तो कॉमन आ गया ना, प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, अयोटा बाहर आ गया, इस अयोटा का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख देंगे हम, इज इक्वल टू माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस के साथ कैंसल आउट हो जाएगी, सॉरी माइनस के साथ माइनस कैंसल होगा, 1 तो एज इट आएगा ना, ये माइनस माइनस साथ कैंसल हो गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, Z प्लस W प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर अयोटा, ये अयोटा मल्टीपल हो रहा है तो वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, जैसा कि देखिए आपके पास 1 ओवर अयोटा है ना, 1 ओवर अयोटा, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग बेस है आपके पास, 1 ओवर अयोटा किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस अयोटा के इक्वल होता है। कैसे चेक कर लें आप, 1 और अयोटा के साथ अगर अयोटा को मल्टीपल भी करूं, डिवाइड भी कर लूं, तो अयोटा 1 जार अयोटा हो जाएगा, ओवर अयोटा मल्टीपल अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर -1 होता है, अयोटा के ऊपर -1 डिवाइड करें तो माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, तो आपके पास Z प्लस W प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का अयोटा आ गया, 1 ओवर अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू, या Z निकाल लो, Z की वैल्यू निकालें, W की वैल्यू निकालें, किसी की भी इक्वेशन किस में पुट कर देनी है आपने, जाकर इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर। अब सपोज मैं यहां पे Z की निकाल लेता हूं, जैसा कि यहां पर मैंने किसकी निकाली थी, W की। अब मैं यहां पर Z की वैल्यू निकाल के देता हूं आपको, उसको जाकर पुट कर देता हूं। देखिए Z की वैल्यू निकालते हैं यहां पर, तो माइनस अयोटा है, ठीक है, तो माइनस W हो जाएगा, ये प्लस का W इस साइड पे जाकर माइनस का प्लस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन आपके पास A आ जाती है। इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो जब W या Z की वैल्यू आ जाती है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर 1 में पुट कर दें आप, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 इंटू Z है, Z की ये वैल्यू पुट कर दें, माइनस अयोटा माइनस W माइनस 1, ये Z की वैल्यू पुट हो गई, प्लस क्या लिखा हुआ है। अब देखो स्टूडेंट्स, ओमेगा को W को मल्टीपल कर दें अंदर, तो ये कितना बनेगा, 3W बन जाएगा। ठीक है, ये अगले स्टेप में मल्टीपल कर देना। अभी आप इसको चले एज इट आने दें, 3 प्लस अयोटा और ब्रैकेट के बाहर क्या है, W इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये करें कि आप इस 2 को मल्टीपल कर दें अंदर, माइनस का 2 अयोटा बन जाएगा, माइनस 2W बन जाएगा, माइनस 2 1 2 बन जाएगा, प्लस W को अंदर मल्टीपल करें 3W बन जाएगा, W को अयोटा के साथ मल्टीपल करें तो W अयोटा बन जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर ना हम ये देखते हैं कि W वाले जो सेम लाइक टर्म है उनको ऐड कर लो, तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास माइनस W और प्लस 3W, माइनस 2W और प्लस 3W
कितना बनेगा, W आएगा। तो ये W आ गया, इन दो को सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ये W आपके पास WI है, ठीक हो गया, ये WI है। फिर इसके बाद ये लिख देंगे WI को। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, माइनस का 2 अयोटा है और माइनस का 2 इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स क्या क्या, माइनस 2W प्लस 3W, तो W आ गया, जो लाइक टर्म थी इकट्ठे कर रहे हैं ना, तो ये माइनस 2W प्लस 3W, W आ गया, और ये W अयोटा आ गया, ये माइनस 2 अयोटा, ये माइनस 2 जो बच गया उनको लिख दिया। अब हमने करना क्या है, अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास, क्योंकि हमने यहां पर W निकालना है ना, तो ये W वाली दो टर्म यहां पे रहने देते हैं, बाकियों को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, तो W प्लस W अयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा पहले है, माइनस 2 अयोटा इस साइड पे जाकर प्लस 2 अयोटा, ये माइनस 2 इस साइड पे जाकर प्लस का 2। इन दोनों में से आप देखें W कॉमन आ रहा है, तो आप W कॉमन निकाल लें, W इंटू 1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा, तो प्लस का अयोटा आ जाएगा। यहां पर आप W को निकाल लें, तो W इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर जाकर डिवाइड कर देंगे आप। अब देखें स्टूडेंट, W इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा आ गया। देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, मल्टीपल कर देंगे यहां पर हम, या नेक्स्ट स्टेप में मल्टीपल कर देते हैं, तो W इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा मल्टीपल 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा है, तो मिड का साइन चेंज करते हैं, मल्टीपल भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेशनलाइज कर रहे हैं हम इसको, तो 11 को पहले 1 के साथ करें, 11 1 जार 11, माइनस 11 को अयोटा के साथ करेंगे 11 अयोटा, फिर अयोटा को 1 के साथ करेंगे तो प्लस का अयोटा, प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीपल करेंगे अयोटा का स्क्वायर ओवर, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास W इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 11 माइनस 11 अयोटा प्लस अयोटा, माइनस का 10 अयोटा, तो 11 माइनस 10 अयोटा, और माइनस लिखें, फिर इनटू अयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1, अयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो वो पुट कर दें, ओवर 1 का स्क्वायर 1 आता है, फिर माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट W इज इक्वल टू 11 माइनस 10 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 1 ओवर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस का 10 अयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 12 माइनस 10 अयोटा डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू 2 को सेपरेट डिवाइड कर लें, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 अयोटा, 6 माइनस 5 अयोटा, ये आपके पास क्या आ गया, W आ गया। 2 को डिवाइड करेंगे ना 12 के ऊपर 6 आ जाएगा, फिर 2 5 10 आ जाएगा 5 अयोटा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, W आ गया, इस W की वैल्यू को इक्वेशन A में पुट करें, इक्वेशन A ये है तो यहां से Z निकल आएगा, पुट इन इक्वेशन A। तो पहले आप इक्वेशन A लिख लें, क्या है, Z इज इक्वल टू माइनस अयोटा माइनस W,
फिर माइनस का 1, तो z इज इक्वल टू माइनस अयोटा माइनस w की वैल्यू पुट कर दें, कितनी है 6 माइनस 5 अयोटा, 6 माइनस 5 अयोटा, फिर माइनस का 1, तो z इज इक्वल टू माइनस अयोटा माइनस, अंदर मल्टीपल करें माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 5 अयोटा, फिर माइनस का 1। क्लियर हो गया ना। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर z इज इक्वल टू माइनस अयोटा प्लस 4 अयोटा, और ये कितना आ जाएगा माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा, कितना आ जाएगा 4 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 4 अयोटा आ गया, फिर इसके बाद देखें माइनस 6 और माइनस 1, माइनस का 7 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू, पहले रियल पार्ट लिख लें फिर इमेजिनरी लिख दें, तो माइनस 7 प्लस 4 अयोटा, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है z आ गया माइनस 7 प्लस 4 अयोटा। तो इस तरह आपके पास w भी आ गया, z भी आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो उसी तरह आपने सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, w और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन क्या कह देते हैं 1, ये 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो 1 है वो छोटी इक्वेशन है, तो वहां से हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं और इक्वेशन 2 में आकर पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, आपकी मर्जी होती है, चाहे इक्वेशन 1 से या 2 से w या z किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है। तो यहां पर इक्वेशन 1 छोटी इक्वेशन है, मैं वहां से z की वैल्यू ले लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट z की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां पर। तो z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4w, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, z की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन a कह देता हूं, इसको मैं जाकर पुट करता हूं कहां पर, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में। तो लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करते हैं, वैल्यू z की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है, तो आप 2 में पुट कर दें। 2 इंटू z की वैल्यू कितनी है 3 अयोटा प्लस 4w, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर 2 को पहले मल्टीपल कर लें, 2 3 जार 6 अयोटा बन जाएगा, प्लस 2 4 जार 8 w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास 6 अयोटा प्लस 11 w हो जाएगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आपने 11 w को यहां पर रहने देना है, 11 माइनस 5 अयोटा, ये प्लस 6 अयोटा जाकर यहां पर माइनस का 6 अयोटा हो जाएगा। तो 11 w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा माइनस 6 अयोटा, माइनस का 11 अयोटा, तो ये देखें माइनस 11 अयोटा ओवर। अब देखें स्टूडेंट्स, w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 अयोटा, 11 क्या हो रहा है मल्टीपल, तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप सेपरेट डिवाइड कर लें, 11 माइनस 11 अयोटा, इस पर भी 11 डिवाइड करें, इसके ऊपर भी, ये 11 11 के साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो आपके पास w इज इक्वल टू, ये 1 बच गया माइनस अयोटा बच गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ गया w आ गया, क्या आ गया w की जब वैल्यू आ गई इक्वेशन a में पुट कर दें, तो आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन किस में a में, जब a इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा z आ जाएगा। चेक करें, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 3 अयोटा लिखा, फिर क्या है प्लस 4 इंटू w है, और w की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस अयोटा है, 1 माइनस अयोटा पुट कर दें। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में
z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4 1 जार 4 प्लस माइनस 4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू, अब आपके पास कितना आ जाएगा 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा, माइनस का अयोटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का अयोटा और प्लस का 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको लिख लें z इज इक्वल टू, पहले आप रियल पार्ट लिख लें प्लस का 4 फिर माइनस का अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास z और w की क्या आ गई है वैल्यू आ गई है। w की वैल्यू कितनी आ गई है 1 माइनस अयोटा, और दूसरे नंबर पर आपके पास क्या है z है और इसकी वैल्यू कितनी है 4 माइनस अयोटा। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में भी आप इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। तो इक्वेशन 1 से z निकालना आसान है, तो z या w निकालो, इक्वेशन 2 में जाकर पुट कर दो। तो देखिए स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं z की वैल्यू निकालता हूं, तो 3 अयोटा, ये प्लस का w इस साइड पे जाकर माइनस का w हो जाएगा, इसको इक्वेशन a कह देता हूं और इसको लिखता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में जाकर पुट कर देते हैं, तो पुट करें जरा, 2 इंटू z की वैल्यू कितनी है 3 अयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब देखें 2 को मल्टीपल कर लें, 6 अयोटा माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब देखें 6 अयोटा माइनस 2w प्लस 3w, तो कितना आ जाएगा प्लस का w आ जाएगा इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपने ये करना है कि w वैल्यू निकालनी है, तो 2 माइनस कितना आ जाएगा 2 माइनस 6 अयोटा, ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई है w की वैल्यू आ गई है कितनी 2 माइनस 6 अयोटा। क्लियर। ये w आ गया, इसको a में पुट करेंगे z आ जाएगा। तो आप पुट इन इक्वेशन a, तो a में जाकर पुट करें तो z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस इंटू w की वैल्यू है 2 माइनस 6 अयोटा। तो स्टूडेंट्स 3 अयोटा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा, 3 अयोटा और 6 अयोटा, आपके पास कितना हो जाएगा 9 अयोटा बन जाएगा। तो ये 9 अयोटा माइनस का 2, ये आपके पास क्या आ गई है z की वैल्यू, और z की वैल्यू पहले रियल नंबर लिख लें फिर इसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिख लें इसका, तो कितना बन जाएगा -2 प्लस 9 अयोटा, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स आपके पास z, ये w तो ये z। अब जो है स्टूडेंट्स इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो 5th पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर इसको भी मैं इक्वेशन क्या कह देता हूं 1 कह देता हूं, ये इक्वेशन 2 कह देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से हम z निकाल लेते हैं और जाकर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ले लिया, माइनस का z है, ये माइनस अंदर मल्टीपल कर लें और ओमेगा भी अंदर मल्टीपल करें, प्लस माइनस माइनस, ओमेगा को 1 के साथ करेंगे ओमेगा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अयोटा और ओमेगा मल्टीपल होगा अयोटा ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखें स्टूडेंट्स आपने ये करना है क्योंकि आपने z की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस ओमेगा प्लस अयोटा ओमेगा प्लस का 2 इस साइड पे आकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का z दूसरी साइड पे ले जाएं तो प्लस का z हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई है a, ठीक हो गया। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई ना, इस z की वैल्यू को आप z इधर लिख लें, यूं भी लिख सकते हैं ना कि z इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, z किसके इक्वल आ गया इसके इक्वल आ गया ना, तो माइनस ओमेगा प्लस अयोटा ओमेगा माइनस 2, इसको इक्वेशन आप a कह दें। क्लियर हो गया। 2 z इधर लिख दिया है, इसकी वैल्यू मैंने इस साइड पे लिख दी है। z को अब मैं पुट कर देता हूं कहां पर इन इक्वेशन 1,
तो यहां पे लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स पुट करें 2 इंटू जेड की वैल्यू माइनस डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 प्लस अयोटा, फिर इसके बाद है इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, जो 2 बाहर है अंदर मल्टीपल कर लो, तो आपके पास माइनस का 2w आ जाएगा प्लस 2 अयोटा w आ जाएगा माइनस 2 2 जार 4, w को मल्टीपल करें 3w हो जाएगा प्लस अयोटा w हो जाएगा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या करते हैं, माइनस 2w है और इसके बाद ये 3w है, ये w वाली टर्म ये w वाली टर्म, तो क्या लिख लेंगे प्लस का w बचेगा क्योंकि ये भी w है ये भी w है, तो माइनस 2w प्लस 3w कितना हो जाएगा प्लस का w, 2 अयोटा w और ये अयोटा w प्लस 3 अयोटा w बन जाएगा। ओके, और ये क्या है आपके पास माइनस 4 ये आ गया और इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1, तो वो 1 आ गया आपके पास। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि आपके पास इन दोनों में से पहले आप यूं लिखें कि इन फर्स्ट टू में से टर्म में से आप w कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 प्लस क्या बचेगा w कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 3 अयोटा बचेगा, और इसके बाद 1 माइनस का 4 इस साइड पे ले जाते हैं तो प्लस का 4 आ जाएगा। इन फर्स्ट टू टर्म में से w कॉमन लिया, यहां पर 1 बचेगा प्लस 3 अयोटा, तो ये माइनस का 4 इस साइड पे लेकर गए हम, तो स्टूडेंट्स w इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में w इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 प्लस 3 अयोटा है कंप्लेक्स नंबर आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे आप, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे 1 प्लस 3 अयोटा है, तो स्टूडेंट्स आपने 1 माइनस 3 अयोटा को मल्टीपल भी करना है डिवाइड भी करना है, तो देखें 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 1 माइनस 3 अयोटा, तो स्टूडेंट्स 5 को पहले मल्टीपल कर लें, 5 1 जार 5 माइनस 5 3 जार 15 अयोटा ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाता है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना तो मिड में प्लस है इधर क्या है माइनस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये w इज इक्वल टू बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में w इज इक्वल टू 5 माइनस 15i, 5 माइनस 15i ओवर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर लें, 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 9 अयोटा का स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू 5 माइनस 15 अयोटा ओवर 1 माइनस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये अयोटा स्क्वायर जगह पर -1, w इज इक्वल टू 5 माइनस 15 अयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9, तो w इज इक्वल टू 5 माइनस 15 अयोटा ओवर 10 आ जाएगा। इस 10 को दोनों के ऊपर सेपरेट डिवाइड करो, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 5 कॉमन ले लें, बल्कि आप 5 को कॉमन ले लो, तो ये आपके पास 1 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा ओवर 10 आ जाएगा, 5 2 जार 10, तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2, 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 आ जाएगा। w की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है w की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा आ गई है। इसको स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन ए में पुट करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। इक्वेशन ए क्या है, z इज इक्वल टू माइनस w, ठीक है, ये माइनस w है प्लस अयोटा w है माइनस 2 है, ठीक है, इसमें जाकर आप पुट कर दें
तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन ए। तो स्टूडेंट्स ए इक्वेशन में पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू माइनस इंटू, ये माइनस है ना, w की वैल्यू पुट कर दें, कितनी है 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद क्या है प्लस अयोटा है, फिर इंटू w की वैल्यू है, w की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2, ये आपने w की वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस का 2 है तो ये आपके पास सॉरी हाँ माइनस का 2 है तो माइनस का 2 एज इट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स माइनस को अंदर मल्टीपल करें माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 2, तो प्लस इसके बाद इस अयोटा को भी अंदर मल्टीपल करें 1 माइनस अयोटा को 1 के साथ करेंगे तो अयोटा 1 जार अयोटा हो जाएगा, माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस का 2, तो स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू माइनस 1, ये एज इट आ जाएगा माइनस 1 प्लस 3 अयोटा ओवर 2 और प्लस आपके पास कितना है अयोटा माइनस 3 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1, फिर इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, फिर क्या है माइनस का 2। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं ये साइड रेज कर देता हूं पार्ट नंबर 2 में, तो इसका नेक्स्ट जो है पार्ट जो है मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, या यहां पर जगह है तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 3 अयोटा माइनस 1 प्लस 3 अयोटा ओवर 2, ठीक हो गया, फिर प्लस लिख दिया ये, इसके बाद क्या है माइनस ये अयोटा है, माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, अयोटा प्लस 3 ओवर क्या है 2, ये 2 आ गया, माइनस का 2 है तो ये माइनस फिर क्या आ जाएगा 2, अब इसका डिनोमिनेटर पूछनी है तो 1। अब देखें स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू अब हम ये करते हैं स्टूडेंट्स इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, 2 को ऊपर ही मल्टीपल करते हैं नीचे भी, तो 1 प्लस 3 अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस 3 ओवर 2 और फिर क्या है माइनस, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर माइनस 2 ओवर क्या है 1 है, तो माइनस 2 ओवर 1, तो आप डिनोमिनेटर जब सेम करें 2 को मल्टीपल भी करेंगे 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो 2 जार कितना हो जाएगा 4 ओवर 2 1 जार 2 कर दोगे, तो स्टूडेंट्स यहां पर इनका एलसीएम जो है, और ये क्या था आपके पास z इज इक्वल टू ये माइनस 1 था, ये माइनस 1 आप लिख देना है, माइनस 1 एज इट आ जाएगा प्लस 3 अयोटा ओवर 2, तो ये भी एज इट आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स इनका एलसीएम जो है z इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 3 अयोटा प्लस 3 माइनस का 4, तो स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस 1 और ये माइनस 4 माइनस का 5, माइनस के 5 में से 3 को प्लस का 3 तो माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5 और प्लस का 3 तो माइनस का 2 आ गया, 3 अयोटा प्लस अयोटा तो 4 अयोटा डिवाइड बाई 2, तो z इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 को इस पर सेपरेट डिवाइड करो इस पर सेपरेट, तो 4 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 2, तो z इज इक्वल टू 2 की कटिंग करें आपके पास माइनस 1 आ जाएगा और ये 2 जार 4 हो जाएगा, तो प्लस 2 अयोटा, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ गया है z और ये मेरे पास क्या आ गया है w, तो w को भी आप नीचे लिख दें कि w कितना आ गया आपके पास, इसको 1 ओवर 2 लिख दें, 2 को इस पर सेपरेट डिवाइड करें, फिर माइनस 3 अयोटा ओवर 2, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है w।
तो स्टूडेंट्स हमने Z और W फाइंड आउट करना था, तो ये मेरे पास दोनों W और Z आ गए। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।